Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about models of secularism. हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में about models of secularism. तो हम देखेंगे कि सेकुलरिज्म के कौन कौन से मॉडल्स हैं. तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन उसमें कुछ चुनिंदा लिखे हुए हैं जो कि मेजर ऑफ द पूरे वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जहाँ पे सेकुलरिज्म फॉलो होता है उन जगहों से रिलेटेड है मॉडल्स. पहला मॉडल है फ्रांस का मॉडल, क्योंकि जो फ्रांस माना जाता है कि यहीं पे जो सेकुलरिज्म है उसका जन्म हुआ और क्रैडल माना जाता है. मतलब फ्रांस ने इसकी पालना करी, किसकी? सेकुलरिज्म की. तो अब सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? तो सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट. स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से मतलब है. तो स्टेट और गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट एंड द रिलीजन, इनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए. मतलब जैसे जो गवर्नमेंट है वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए कि किसी एक धर्म को देख करके ही न सही न गलत कुछ भी विचार किए बगैर कोई भी जजमेंट दे दे, तो या कोई भी लॉ लेके आ जाए किसी भी एक धर्म को देखते हुए, जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ में होता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए सेकुलरिज्म फॉलो हुआ. सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड द रिलीजन. मतलब रिलीजन जो हो वो अलग हो, धर्म अलग है, और जो गवर्नमेंट है वो अलग है. गवर्नमेंट में जो लीडर बैठा है वो कोई भी धर्म का हो, लेकिन वो अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए या अपने धर्म को ही केवल सुपीरियर मान करके, सबकी इज्जत ना करके, केवल अपने ही जो धर्म में लिखी है बातें हाँ उनका ही प्रचार करने के लिए जो जजमेंट दे, बिना सही गलत के विचार के जजमेंट ना दे. ये कहने का मतलब है. मतलब जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो बायस्ड ना हो, खरीदी हुई ना हो, बल्कि क्या हो कि जो गवर्नमेंट है तो वो पहले विचार करे कि सही है कि गलत है, तब जजमेंट दे. हाँ, तो वैसे ही तो जहाँ फ्रांस में ये मॉडल पहले देखने को मिला, तो फ्रांस में रेनेंस के टाइम पे मतलब बहुत लोग जागरूकता हो रही थी हाँ कि सभी लोगों को, हम सबको आज़ाद होना चाहिए, हमारा एक अपना खुद का देश होना चाहिए. उस टाइम की में सेकुलरिज्म अराइज हुआ. फ्रेंच रेवोल्यूशन इन सब के टाइम में सेकुलरिज्म बढ़ रहा था आगे. तो फ्रांस माना जाता है, फ्रेंच मॉडल जो माना जाता है सबसे ठीक मॉडल माना जाता है. लेकिन इंडिया का जो मॉडल है, इंडिया का जो सेकुलरिज्म का मॉडल है, इट इज़ द बेस्ट मॉडल. क्योंकि फ्रांस में अगर हम देखें तो वहाँ पे सेकुलरिज्म फॉलो तो हो रहा है, लेकिन इंडिया में एक कह सकते हैं कि जो कोई भी आर्टिकल हो, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे कानून लागू हुए हैं, बहुत सारे कानून. लेकिन उन सब को हर देश से भारत ने कुछ ना कुछ लिया है. तो उन सब को लिया, फिर उन सबको एक जगह पे रखा है और फिर अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके यूज़ हो रहा है, प्रैक्टिस में है. और उसमें जो अपडेटिंग है तो वो नए नए केसेस के थ्रू हो जाती है. जैसे कोई भी लॉ बनता है तो उससे बिल रिलेटेड आया तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई ना कोई जजमेंट दे करके कोई नई बात ऐसी रख देती है जिसकी वजह से अपडेट भी ये लॉज होते रहते हैं. तो इसीलिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कह सकते हैं डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि निरंतर आगे बढ़ रहा है. तो फ्रेंच मॉडल जो है इसमें बताया गया कि इट इज़ द क्रेडल ऑफ सेकुलरिज्म. ये क्रेडल है मतलब इसी ने पालना करी सेकुलरिज्म की, यहीं से अराइज हुआ. फिर देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन. यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो फॉलो होता है सेकुलरिज्म, जब वहीं से अराइज हुआ तो इसका मतलब है कि सेकुलरिज्म जो है वो वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में होगा. तो सेकुलरिज्म जो है बहुत अच्छे से वहाँ पे प्रैक्टिस में है. वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ध्यान में केवल जो जजमेंट कभी भी अगर देती है, कोई भी गवर्नमेंट लॉ लाती है तो वो क्या करती है, पहले ये देखती है कि रिलीजन भले ही वो किसी का भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे क्या जो हम लॉ लाने जा रहे हैं वो सही है गलत है, तो जो ट्रू है या फॉल्स है. तो इन सबको देख करके ही गवर्नमेंट वहाँ पे कोई भी लॉ लाती है या कोई भी बिल पास करती है. तो मतलब वहाँ पे जो सेपरेशन है सेकुलरिज्म का वो प्रॉपर वे में है. वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अलग है, रिलीजन धर्म अलग है. तो वहाँ पे इस तरीके का फ्रेंच मॉडल चल रहा है. तो ये हो गया फ्रेंच मॉडल, ये बेहतरीन मॉडल माना जाता है सेकुलरिज्म का. तो ये हो गया सेकुलरिज्म का पहला मॉडल. अब टर्की में ऐसा क्या मॉडल है? तो टर्की में जो है वो निगेटिव सेकुलरिज्म है. निगेटिव सेकुलरिज्म मतलब वहाँ पे सभी समान है. मतलब ये कि टर्किश मॉडल कहता है कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ केमलिज्म. देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ केमलिज्म. केमलिज्म वर्ड का मतलब होता है, टर्किश मॉडल है कि टर्किश मॉडल है तो इसमें क्या है, केमलिज्म का मतलब होता है मीन्स फॉलो यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड और
ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, मतलब सभी जो सिटीजन्स हैं वो इक्वल हैं, सभी सिटीजन्स क्या हैं, इक्वल हैं, उनका धर्म सब सही है, सब इक्वली ट्रीटमेंट है, वहाँ हर धर्म के लिए सब कुछ जो है वो इक्वल वे में हो रहा है कि किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी को कोई भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, मतलब सब कुछ यूसीसी के अनुसार हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार। तो केमलिज्म वर्ड वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। केमलिज्म वर्ड का मतलब होता है कि मीन्स ऑल आर इक्वल एंड फॉलो यूसीसी, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी नागरिक समान हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि सेकुलरिज्म तो है, सेकुलरिज्म मतलब होता है सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड द रिलीजन, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सभी को समान जब कर दिया, जब सभी को समान कर दिया तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि अब जो गवर्नमेंट है सभी को जब वो समान कर देगी तो गवर्नमेंट जब न्याय करेगी, जब कोई भी बिल लाएगी तो क्या होगा, जब कोई भी बिल अगर गवर्नमेंट लाती है तो उस समय क्या होगा कि वो जजमेंट सही से नहीं कर पाएगी। क्यों? ताकि सभी इक्वल हैं, सभी इक्वल हैं, तो सभी जब इक्वल हैं तो फिर वो जजमेंट सही से कैसे कर सकती है। जैसे किसी के साथ कुछ भी अन्याय हुआ तो कोई भी लॉ बिल कैसे ला सकती है, तो इसीलिए माना गया निगेटिव सेकुलरिज्म है। यहाँ पे केवल ये पॉइंट जो है केवल सेकुलरिज्म को लेकर के है, पूरी वहाँ की क्या न्याय प्रणाली है उसके अनुसार नहीं है, केवल यहाँ पे सेकुलरिज्म से रिलेटेड जो है वो केमलिज्म इस्टेब्लिश है कि इट इज एग्जिस्टेंस, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ केमलिज्म। केमलिज्म का मतलब होता है कि वहाँ पे यूसीसी फॉलो हो रहा है, यूसीसी फॉलो हो रहा है। अब यूसीसी और सेकुलरिज्म का क्या रिलेशन है, तो वहाँ पे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो हो रहा है, मतलब सभी नागरिक समान हैं, और सभी नागरिक जब समान हैं तो फिर यहाँ पे बात ही नहीं उठती सेकुलरिज्म की, मतलब कि धर्म जो है कि हम जो जो वहाँ की गवर्नमेंट है तो वो मानेगी ही नहीं, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये कहेगी ही नहीं यहाँ की जो रिलीजन है और जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे कह सकते हैं एक ही तरीके से जुड़ी हुई है, और इस्लाम धर्म वहाँ पे ज़्यादा फॉलो होता है, तो इसलिए वहाँ पे निगेटिव सेकुलरिज्म है। मतलब सब कुछ हो तो सही रहा है, सभी प्रॉपर वे में सभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इस्लाम का जो धर्म है वो इस्लाम धर्म जो है उसको सुपरियरिटी दी जाती है, इसीलिए वहाँ पे निगेटिव सेकुलरिज्म है। मतलब सब कुछ सही हो रहा है, यूसीसी तो फॉलो हो रहा है, सबके साथ सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म को ज़्यादा जो मान्यता है वो वहाँ मिलती है। तो ये हो गया टर्किश मॉडल। फिर है अमेरिकन मॉडल। अमेरिकन मॉडल में क्या है कि वहाँ पे वन आर्म्ड डिस्टेंस है फ्रॉम रिलीजियस मैटर, मतलब वहाँ पे धर्म से कोई मतलब नहीं। अमेरिकन मॉडल जो है वो कहता है, अमेरिकन मॉडल ऑफ जो सेकुलरिज्म है वो कहता है कि हमको धर्म से कोई मतलब नहीं, हम अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो। तो वहाँ पे वन आर्म डिस्टेंस है, मतलब बहुत दूरी है किससे, धर्म से। तो वहाँ पे धर्म नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन वहाँ अपना तुम कुछ भी करो, वहाँ जो रिलीजियस मैटर है वो कुछ भी अपना करे, लेकिन उससे गवर्नमेंट का कोई भी रिलेशन नहीं होगा ना। अगर कोई भी ऐसा इशू क्रिएट हो जाता है जिससे कुछ उपद्रव मचता है तो फिर क्या होगा, तो उस केस में सज़ा तो दी जाएगी, लेकिन ये नहीं कि वहाँ की जो मतलब जैसे कोई चीज़ प्रैक्टिस में रिलीजियस कॉन्सेप्ट कोई प्रैक्टिस में है तो उसको बदलवा दिया जाए, उसमें कुछ संशोधन किया जाए। तो मतलब गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती है। तो ये हो गया वहाँ पे, क्योंकि वन आर्म डिस्टेंस है किससे, रिलीजियस मैटर से। तो सेकुलरिज्म तो फॉलो हो ही रहा है, वहाँ भी सेकुलरिज्म क्या हो रहा है, वहाँ पे निगेटिव सेकुलरिज्म नहीं कह सकते पूरी तरह से। तो वहाँ पे सेकुलरिज्म तो फॉलो हो रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे सेकुलरिज्म फॉलो हो रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो क्या है, धर्म में अगर कोई भी तरीके का संशोधन या उसको अपडेट करने की ज़रूरत है तो वो कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन इंडिया में सबसे अच्छा सेकुलरिज्म है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माना जाता है सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्म समान हैं और सभी धर्मों का आदर है। क्योंकि सर्वधर्म समभाव मतलब रास्ते अलग अलग हैं, मान लिया मंजिल ये है, ये मान लिया है गोल है, एम गोल है, ये एम है, ये मान लिया गोल है, ये एम है। तो इस गोल तक पहुंचने के लिए मान लिया ये धर्म है, ये मान लिया एक वे है, ये दूसरा वे है, ये तीसरा वे है, ये चौथा वे है, ये पांचवा वे है, लेकिन सब जा कहाँ रहे हैं, तो सब जा तो यहीं पे रहे हैं। तो वैसे ही इंडिया में माना जाता है कि कोई इस धर्म से चल रहा है, कोई इस धर्म से चल रहा है, कोई इस धर्म से चल रहा है। तो मतलब रास्ते अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक है, इसीलिए सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्मों का आदर है। हाँ, सभी धर्मों का आदर है
और सभी धर्म समान हैं। तो इसके लिए अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, वैसे तो यहाँ माना ही जाता है सर्वधर्म समभाव, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका क्या प्रयोग किया गया, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे प्रिंसिपल डिस्टेंट मॉडल है। मतलब अगर जो गवर्नमेंट है वो खुद पार्टिसिपेट करती है किसमें, धर्म, जो धार्मिक चीज़ें होती है उसमें। और अगर कोई भी तरह से मतलब कोई भी अगर इशू क्रिएट हो गया धर्म को लेकर के, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो होगी कोई ना कोई लॉ ऐसा लेके आएगी कि समझौता करवाए। अगर कुछ भी ऐसा आर्टिकल बनाने की ज़रूरत है कि इस धर्मों, कोई भी धर्म को, जैसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, देवदासी सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मदद करती है। मतलब वो धर्म में भी पूरी तरह से जजमेंट दे देती है और बहुत सारे बिल्स को ऐसा लेकर के आती है कि उन धर्म में भी सब कुछ अच्छे से चले। मतलब एक जगह है जहाँ पे धर्म और जो सेकुलरिज्म, धर्म और जो गवर्नमेंट है, मतलब रिलीजन और गवर्नमेंट, तो उन दोनों में जो सही है और गलत है केवल उसको ही देख करके जजमेंट लिया जाता है एक जगह पे। और एक मतलब जो स्टेट और रिलीजन है वो अलग अलग है। एक जगह ऐसी है जहाँ पे स्टेट और रिलीजन अलग अलग है। फ्रांस में हम देखें तो स्टेट और गवर्नमेंट अलग अलग है। और टर्की में अगर हम देखें, मतलब अलग अलग तो हैं, लेकिन क्या है, सबके वेलफेयर की बात हो रही है। यहाँ टर्की में अगर हम देखें तो क्या होता है, टर्की में कि सभी धर्म क्या है, समान है। सभी धर्म, वहाँ पे सभी धर्म समान नहीं, वहाँ पे यूसीसी फॉलो हो रहा है। तो नेगेटिव सेकुलरिज्म की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं। मतलब जैसे अगर धर्म में कोई, मान लिया कोई ऐसी चीज़ें हैं, धर्म में अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि ठीक नहीं या बाद में ऐड करी गई, तो अगर सेकुलरिज्म होगा तो क्या होगा, तो अगर यूसीसी होगा तो क्या होगा, तो उससे ये हो सकता है कि अगर यूसीसी उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो जैसे यहाँ अगर हम भारत में देखें तो SC ST वाला मुद्दे, रिजर्वेशन वाले बहुत सारे होते हैं, तो उस टाइम पे, ऐसे टाइम पे रिजर्वेशन देना चाहिए। बहुत सारी और भी मतलब जैसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, ये सारी चीज़ों के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुप्रथाएं जिसको हम कह सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तो वो निगेटिव सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ गया। और अमेरिकन मॉडल कैसा है कि हमारे वन आर्म डिस्टेंस है रिलीजियस मैटर से, मतलब धर्म से, मतलब वहाँ पे सेपरेशन तो ही है, लेकिन ऐसा सेपरेशन है कि कोई मतलब ही नहीं धर्म से। तो वो अमेरिका में ऐसा मॉडल हो गया। लेकिन इंडिया में क्या है कि हाँ, धर्म से मतलब है। क्यों? ताकि हमने सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार किया है और सभी धर्मों का आदर किया है, जिसके लिए अगर कोई भी इशू क्रिएट होता है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी वो सॉल्व करवाएगी। तो ये हो गया सर्वधर्म समभाव का कॉन्सेप्ट, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और वहाँ पे प्रिंसिपल डिस्टेंट मॉडल है, मतलब अगर ज़रूरत है तो गवर्नमेंट उसमें मदद करेगी। इसके लिए क्या है, इसी के लिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई है आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 के जरिए। और आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये हमको कहते हैं, क्या ये हमको अलाउ करते हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन, मतलब धर्म के नाम पे कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ ना हो। तो जो माना गया वो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, फ्रांस मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, टर्किश मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म और अमेरिकन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म जो है बेस्ट है वर्ल्ड के सेकुलरिज्म है। लेकिन उसमें भी इंडिया जो है उसने कुछ अपडेटिंग ज़्यादा करी और इंडियन मॉडल जो है वो कुछ हद तक, बहुत हद तक सबसे सही माना जाता है सेकुलरिज्म का मॉडल। और क्रेडल अगर पूछा जाए कि सेकुलरिज्म का क्रेडल कौन है, उसकी पालना किसने करी, तो वो फ्रांस, वहाँ से अराइज हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।